हमारे साथ जुड़े रहने के लिए न्यू न्यूज के YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकन को दबाइए न्यू न्यूज की खबरें सबसे पहले देखने के लिए। दर्शकों, इस समय हम बातचीत कर रहे हैं समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता शिवपाल सिंह यादव साहब से। प्रदीप माथुर जी के पुत्र का विवाह संपन्न हुआ है और जो नव दंपत्ति है, पूर्व विधायक CLP लीडर प्रदीप माथुर के पुत्र व उनकी धर्मपत्नी, उनको आशीर्वाद देने के लिए इस समय प्रदीप माथुर साहब के निवास पर आए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए और स्वागत है इस ब्रजस्थली में। सबसे पहले तो मिठाई आपने खा ली, आशीर्वाद वगैरह हो गया? देखिए, मैं माथुर साहब के जो बेटा है मयंक, तो उसको आशीर्वाद देने आए हैं। वर वधू को आशीर्वाद दिया है, खाना भी खाया है। अच्छा गठजोड़ है कि जब घर के कार्यक्रम हों, घर के उत्सव हों, पारिवारिक उत्सव हों, तो वहाँ पर राजनीति बहुत पीछे छूट जाती है और इसका प्रमाण आप दे रहे हैं। और चूंकि इस मांगलिक अवसर पर आप आए हैं तो मुझे खुद असहजता हो रही है कि जो राजनीति के सवाल होते हैं वो बड़े जटिल होते हैं, तो वो उनको मैं कैसे करूँ, और ख़ास तौर से इस समय आप बड़े जटिल हैं तो आपसे कैसे बातचीत करूँ। लेकिन फिर भी मेरी ये खुराक है, हमारे दर्शकों की आवश्यकता होती है। तो अभी तो सिर्फ निकाय चुनावों पर पहले बात करने, निकाय चुनावों को किस तरह से देख रही है पार्टी? देखिए, हमारा जो राष्ट्रीय नेतृत्व है अखिलेश यादव के नेतृत्व में, वो ही देख रहे हैं निकाय का चुनाव। मुझे तो कोई जिम्मेदारी मिली नहीं है, तो उन्हीं को देखना है। और मेरा जहाँ तक है कि जितने भी अच्छे प्रत्याशी हैं वो जीतेंगे। अब आपके जवाब बड़े छोटे होते हैं, आप कम शब्दों में ज़्यादा बोलने की कोशिश करके निपट लेते हैं। पहले ऐसा था कि पहले कुछ महीनों के दौर को अगर हम शिवपाल जी देखें तो पहले आपने ऐसा लगा कि आपने छाती अड़ाई कि सब ठीक रहे, फिर आपने बहुत सारे कोशिशें की, बहुत सारे कदम उठाए कि सब ठीक रहें। उस समय आपके जो भी हम स्टेटमेंट सुनते थे तो उसमें लगता था कि समथिंग इज़ गोइंग ऑन, कुछ चल रहा है, सब ठीक हो जाएगा। अब जब हम आपको सुनते हैं तो लगता है कि अब कुछ रहा नहीं है, बिगड़ गया है, जो चल रहा है भैया उसे चलने दो। अब आप कहते हैं कि हमें तो कोई जिम्मेदारी मिली नहीं, तो ये सब चल क्यों रहा है आपके यहाँ? देखिए, मैं समाजवादी पार्टी का विधायक हूँ, इस समय भी हूँ, नेताजी के साथ हूँ। और अभी अगर जिम्मेदारी जब मिलेगी तो फिर से काम करना शुरू कर दूँगा, लेकिन अभी जिम्मेदारी नहीं मिली है और जैसे ही जिम्मेदारी मिलेगी फिर शुरू कर दूँगा काम। लेकिन कहते हैं कि आप लोग बड़े चालाक हैं। दीपावली पे जब मिलते हैं तो कहते हैं सब एक हैं, फिर चुपचाप जब दफ्तरों में एक दूसरे के पर्सनल जो उनके ऑफिसेज हैं वहाँ जाके मिलते हैं तो फिर कुछ और नया राग आ जाता है। और ये भी कहा जाता है कि मुलायम सिंह जी को समझना बड़ा मुश्किल है। वो एक तरफ तो जहाँ अपनों के लिए अपने हैं, लेकिन जब वो चाल जो चल जाते हैं राजनीति की, वो बहुत दूर तक असर करती है। और ये कहा जा रहा है कि समाजवादी पार्टी में जो कुछ भी हुआ वो सब कुछ उन्हीं की देन है, उन्हीं की स्क्रिप्ट है, उन्हीं की सब पटकथा है। तो इस पर मैं कोई कमेंट नहीं करेंगे। नेताजी की जहाँ तक बात है, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। नेताजी की बातों पे आप कमेंट नहीं करते हैं, हमेशा से आपने कहा कि वो मेरे लिए सर्वमान्य है, लेकिन इस सब के बावजूद चल तो रहा है ना, सब कुछ घटित तो हो ही रहा है और इसका लॉस भी हो रहा है। देखिए, लॉस तो सामने है, और अगर ये सब बातें नहीं होती, हम लोगों में बिखराव नहीं हुआ होता, तो उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री अखिलेश यादव होता हो और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार हो। अब आप यहाँ पर बैठ के कहते हैं कि अगर बिखराव नहीं होता और ये सब बातें नहीं होती तो वो रिपीट करते, दोबारा वो मुख्यमंत्री होते। लेकिन कई बार आप ही के कैंप से ऐसा है, अब तो मैं कैंपों की बातें करता हूँ, शिवपाल सिंह यादव कैंप, अखिलेश यादव कैंप, मुलायम सिंह यादव कैंप, राम गोपाल यादव कैंप, तो आपके कैंप से ऐसा आता था कि भाई ये चेहरा क्यों ना बदल दिया जाए, सीनियरिटी क्यों नहीं देखी जाए। जिस व्यक्ति ने त्याग किया, आप कहते थे कि मैंने अपने खून और पसीने से सींची है। कई बार आपने मार्मिक बयान दिए, ऐसे भावनात्मक बयान दिए कि अखिलेश यादव आज जिस प्रकार से मुझसे व्यवहार कर रहे हैं, मैंने उन्हें अपनी गोदी में खिलाया है, और कई बार बहुत सारे आपने कहा कि मैंने उनकी पॉटी तक साफ़ की है। तो इस तरीके के स्टेटमेंट आते थे और अब आप कहते हैं कि वो अगर बिखराव नहीं होता तो दोबारा वो मुख्यमंत्री बनते। देखिए, ये सब बातें तो हुई हैं, उसका तो नतीजा सबने भुगत लिया है, जनता भी भुगत रही है इस समय। तो ये सब कुछ फिर से एक होने की ज़रूरत है, ये महसूस सभी समाजवादी पार्टी के लोग और प्रदेश के लोग समझ रहे हैं कि सब लोग एक हो। तो इस पर विचार करना चाहिए अखिलेश यादव। अब जिम्मेदारी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अखिलेश यादव पर है, तो उनको सबको मिला के चलना चाहिए।
आप बस मैं चाहता हूं कि इसी तरीके से संतुलित होकर के संयमित होकर बात मुझसे करते रहें। आप एक तरफ तो कहते हैं कि समझना चाहिए, पार्टी महसूस कर रही है, आप चाय पीते पीते भी बातचीत कर सकते हैं, अच्छा ही है, चाय पर चर्चा कर लेते हैं। ये हालांकि देन तो आपके विपक्षी दलों की है, लेकिन हम तो इस समय परिवार के अंदर हैं। तो ये कहा जाता है कि एक तरफ तो आप कहते हैं कि सब समझ रहे हैं, लेकिन फिर भी दो एंगल समझिए। आप इस समय जिस तरफ हैं तो ऐसा लगता है कि आप रक्षात्मक मुद्रा में हैं, डिफेंसिव हैं। वहीं अगर अखिलेश कैंप की बात करें या खुद अखिलेश यादव जी की बात करें तो वो एग्रेसिव हैं। वो कहते हैं नहीं, मुझे जरूरत नहीं है, मेरे पास अपना माइंडसेट है, मेरे पास अपना एक तरीका है, मैं उस तरीके से आगे बढ़ रहा हूं, अब आप देखो आप क्या करना चाहते हो। देखिए, ये सब कुछ सामने आ गया है, सब कुछ सामने आ गया है। नुकसान हुआ है, प्रदेश का नुकसान हुआ है, तो इस पर विचार करना चाहिए। कौन करेगा सर? अब देखिए, जिम्मेदारी राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते अखिलेश यादव पर है। बड़ा रटा रटा ऐसा नहीं है। अब राष्ट्रीय अध्यक्ष आपने शब्द पकड़ लिया कि राष्ट्रीय अध्यक्ष होने के नाते उनकी है। यहाँ लगता है कि वो फ्री हैंड है और आप गेंद उनके पाले में डालते हैं। और कहीं से मैं, हालांकि चूंकि आप ठेठ समाजवादी हैं और आपको मालूम है कि समाजवादी किस तरह से बनी, पार्टी किस तरह से निकली, कैसे आगे बढ़ी, तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं आपके अंदर से कष्ट आता होगा। लेकिन फिर भी कहीं ऐसा है कि आप वेट एंड वॉच वाली स्थिति में, ठीक है अखिलेश, जो तुमको करना है करो, देखते हैं परिणाम क्या होगा। देखिए, अब इसका इंतज़ार करो, इंतज़ार करिए। इंतज़ार तो सर इंतज़ार तो लंबे समय से कर ही रहे हैं सर। इंतज़ार तो लगातार आप लोगों ने तो बहुत एक रहस्यमय ऐसा वातावरण बनाया कि पूरे देश की निगाहें आप लोगों पर, सैफई पर और आप लोगों पर लग गई। तो आप लोगों ने तो बहुत सबको अपनी तरफ खींच लिया था अपनी इन सब चीज़ों से। तो आप कब तक इंतज़ार करवाएंगे? अब देखिए, ये जो नगर पालिकाओं के चुनाव हो जाएं, गुजरात का चुनाव हो जाए, अब उसका इंतज़ार कर लो। अभी तो समय है, लोकसभा के चुनाव में भी समय है अभी, और अभी लोग विधानसभा के चुनाव तो बहुत दूर है। तो इनका सबका इंतज़ार करो। अभी आपके पास समय है, आप भी ये मानते हैं कि समय है, और आप भी इंतजार कर रहे हैं कि राष्ट्रीय अध्यक्ष के नेतृत्व में जो उनका कैंप अपनी तैयारियों में जुटा है, तो निकाय चुनाव के परिणामों पर आपकी बड़ी गहरी नज़र है। देखिए, चुनाव के जो परिणाम होते हैं उस पर तो सबको सीख मिलेगी, सबको सीख मिलेगी। क्योंकि आपको जो जिम्मेदारी ही नहीं मिली है तो आपको मालूम है कि सीख सबको मिलेगी, और आप इस बात का इंतजार कर रहे हैं। क्या लगता है कि कहीं पर शिवपाल जी का अहंकार उनके अंदर हमेशा बैठा रहता है, वो स्वीकार नहीं कर पाते बहुत सी चीज़ों को, नए निर्णयों को स्वीकार नहीं कर पाते? कुछ नया चलन अगर पार्टी करना चाहती है अखिलेश यादव के नेतृत्व में, आज के दौर की राजनीति की तरफ अगर वो बढ़ना चाहती है, तो क्या ऐसा लगता है, इस प्रकार के आरोप आप ही की पार्टी के सूत्र लगाते हैं कि वो आप उन चीज़ों पर नहीं आगे बढ़ पाते, आप उन चीज़ों में शामिल नहीं हो पाते? चले, अब उनको देखना है, जिम्मेदारी उनके ऊपर है तो उनको देखना है। अब मैं तो फ्री हूँ, आज़ाद हूँ। ऐसे कैसे आज़ाद हो पाएंगे आप? शिवपाल सिंह यादव कैसे आज़ाद हो सकते हैं? आज़ाद किए जा रहे हैं या हो गए हैं? अब आज़ाद हैं, जिम्मेदारी नहीं तो फिर आज़ाद ही। यहाँ तो चलिए हम लोग बैठे हैं, आपको मालूम है कि जो कुछ बोलना है वो जनता तक जाना है, तो संभल के भी बोलना है। जब कभी बैठते हैं आप अपने बड़े भाई के संग, जिन्हें आप पिता का दर्जा देते हैं, तो ये सब बातें तो वहाँ भी होती होंगी ना? क्या निकलता है? मुलायम सिंह जी क्या सोचते हैं? अब उनका इंटरव्यू ले लो जाकर। मैं आज चाह रहा हूँ कि कुछ आपसे भी निकले, मैं चाहता हूँ। अब मैं उस पर मैंने कह ही दिया, मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। लोगों ने कहा कि ये बहुत दूर की कौड़ी थी, मुलायम सिंह जी ने एक तीर से बहुत सारे शिकार किए और फाइनली वो अपने मकसद में कामयाब हो गए। और लेकिन आप अंत तक यही कहते रहे कि वो मेरे पिता तुल्य हैं, जो वो आदेश करेंगे मैं वही करूँगा। तो मैं तो आज भी कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, और नेताजी का सम्मान कर रहा हूँ, आज भी कर रहा हूँ, और करेंगे आगे भी। एक ईमानदार जवाब दे दीजिए। देखिए, आप भी आप मल्ल विद्या के धनी रहे हैं, तो मल्लों के बारे में माना जाता है बहुत कुछ ज़्यादा पेट में नहीं रख पाते, हालांकि बहुत कुशल राजनीतिज्ञ भी हैं आप। लेकिन कहा जाता है कि इस पूरे जो गेम हुआ, ये पूरा जो खेल हुआ, ये पूरा परिवार की सत्ता का पूरा जो वितरण का खेल, उसमें विलेन के तौर पर तो रामगोपाल यादव जी को सामने रखा गया, लेकिन कहते हैं कि वो तो सिर्फ चेहरा है, खेल तो कहीं और से चल रहा था। चलिए, सब लोग समझ रहे हैं, उस पर मुझे कुछ नहीं कहना। पूरे उत्तर प्रदेश की पब्लिक समझ रही है, समाजवादी पार्टी के लोग समझ रहे, उस पर मुझे कुछ भी नहीं कहना। हाल के दौर में कार्यकर्ताओं में निराशा और हताशा आप महसूस करते हैं? सभी झेल रहे हैं,
अब नई सरकार में होते हैं हम सब लोग, और प्रदेश का विकास पहले की तरह चलता है, लेकिन अब कुछ नहीं हो रहा है प्रदेश में। भ्रष्टाचार बढ़ ही गया है, बेईमानी बढ़ ही गई है, विकास हो नहीं रहा। फिर भी आपको लगता है कि सब ठीक होगा? हाँ, समय है, समय के अनुसार सब ठीक ही होगा। और आप उसमें अपनी भूमिका निभाएंगे इस सही करने में? हम तो निभाते ही आए, शुरू से निभा रहे। और आप इंतज़ार कर रहे हैं सामने से सही हो तो मैं भी उसमें सही रूप में सामने आऊँ? मैं तो निभा ही रहा हूँ, नहीं तो मेरे लिए तो सब कुछ, बहुत से ऑफ़र थे, हर जगह से ऑफ़र थे, लेकिन समाजवादी और समाजवादी परिवार के साथ हूँ मैं। बस एक आखिरी सवाल है शिवपाल जी, और वही एक ऑनेस्ट जवाब, कि जब तक अखिलेश यादव परिवार की परंपराओं से और परिवार की जो रस्सी होती हैं, पारिवारिक रस्सियां, उनसे बंधे हुए थे तब तक ठीक थे। जैसे ही वो कई कुछ अन्य लोगों के बीच में ज़्यादा घुले मिले, वहाँ से चीज़ें आपके अनुसार बिगड़ना शुरू हुई? देखिए, मैं कोई कमेंट नहीं करना। कब तक नहीं करेंगे कमेंट? आप बताइए, आप हर चीज़ पे अगर यही कहते रहे, ये तो अब चीज़ें तो बहुत आगे जा चुकी हैं सर। मैं इसलिए कमेंट नहीं करना चाहता हूँ, सबको एक हो जाए, अगर एक हो जाना चाहिए सबको, पूरे परिवार को एक हो जाना चाहिए, पूरे समाजवादी पार्टी को एक हो जाना चाहिए, इसलिए मैं कोई कमेंट नहीं करना चाहता। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत के लिए शिवपाल जी। भले ही आखिरी सवाल का जवाब उन्होंने किसी और ढंग से दिया हो, लेकिन साफ था। मैंने पूछा कि जब तक अखिलेश परिवार में थे तब तक वो ठीक थे, जब बाहर निकल गए, दूसरी दुनिया की तरफ ज़्यादा आकर्षित होने लगे, तो क्या वो बदले से रहे और उसी का नुकसान समाजवादी पार्टी ने झेला? तो कोई कमेंट नहीं करूँगा, लेकिन इतना ज़रूर कहा कि सब एक हो जाए तो सब ठीक हो जाएगा। इसका आशय स्पष्ट है कि परिवार में वापस आओ, परिवार को एक कर लो, तो समाजवादी पार्टी एक हो जाएगी। कुल मिलाकर के जब हमने शिवपाल सिंह यादव से बात की है तो कुछ भी कहिए, वो एक भावहीन और चेहरा, जिसमें अब वो पहले जैसे भाव नहीं है, वो शिवपाल यादव जो समाजवादी पार्टी का सबसे प्रमुख चेहरों में से, कई प्रमुख चेहरों में से एक प्रमुख चेहरा थे, आज वो कहते हैं कि मुझ पर कोई जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो खुद इंतजार कर रहा हूं कि आगे आने वाले समय में जो कुछ भी कहा जाएगा उसे निभाऊंगा। जिस तरह से पार्टी एक हो सकती हो उसमें अपनी भूमिका अदा करने की कोशिश जरूर करूंगा, लेकिन अब चीज़ें किन्हीं कुछ और लोगों को तय करनी है और वो भी इंतजार में बैठे हैं। इससे बड़ी बात क्या होगी कि जब निकाय चुनाव, जो इस समय बहुत सरगर्मी है, सिर्फ उस पर केंद्रित होकर के जो सवाल किया गया, उस पर भी उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव हैं, वो अपने तरीके से चुनावों को देख रहे हैं, देखिए आने वाले दिनों में क्या होता है। तो इससे स्थिति साफ है कि पल्ला झाड़ने किसी स्थिति में शिवपाल सिंह यादव हैं, खुद वेट एंड वॉच किसी स्थिति में शिवपाल यादव हैं, वो भी बस यही कोशिश में है और इस इंतज़ार में है कि शायद आने वाले दिनों में कुछ ठीक हो जाए। नियो न्यूज़ के लिए कैमरामैन लव कुश सागर के साथ अनूप शर्मा।